पाताल के नीचे मजदूरी। धनबाद के डिगवाडीह में प्रीत सिंह अपनी बेटी व पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाली में रहता है, ठीक उसी प्रकार उनकी ज़िंदगी भी चल रही थी। लेकिन एक दिन प्रीत की बेटी आरती के एक सवाल ने उसकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में आरती कक्षा 6 में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे जरा भी रास नहीं आता था। आरती के दोस्तों के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है। आरती अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आए। हो भी क्यों ना, दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले प्रीत सिंह के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय स्कूल आए। एक दिन छुट्टी के बाद प्रीत स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। आरती अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उसकी पास आने की बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल लिए बेटी के पीछे चल दिए। कहा, आरती बैठो। नीरस मन से आरती भी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। पिता थे जो चंद मिनटों में ही न जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर आरती एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर, घर आया और साइकिल से उतरते ही आरती बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ राधा ने यह सुना तो पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ आरती? आरती ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, उसमें गलत क्या है? आरती बोली, उनके कपड़े देखो, सुबह तो सब ठीक, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाता है। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ सुथरे कपड़े में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। राधा ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है। अच्छा आरती, तुम ही पापा को ये क्यों नहीं कह देती? कुछ दिन के बाद आरती पापा के पास आई और कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज़ नहीं पसंद है। प्रीत बोले, क्या, क्यों, क्या नहीं पसंद? जरा बोल के तो देखो, तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? आरती ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ कपड़े में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देखकर मुझे चिढ़ाते हैं। प्रीत बोले, अरे बेटी, तो ये क्या बात है? क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। आरती बोली, पापा आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? प्रीत, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कारपेंटर ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि एक मजदूर हूँ जिसे रोजाना ज़मीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना, चाल धंसने से 70 लोगों की मौत, वो मेरे साथी ही थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी। तुमको स्कूल से लेने जो जाना था। आरती की आंखों में आंसू थे। पापा आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। प्रीत बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी मैं हंसते हंसते करता हूं। इतने में पीछे खड़ी खड़ी
बाप बेटी की बातें सुन रही राधा बोली, आरती तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं होता कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से वो हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। ज़मीन की गहराई में जाकर वो कोयला निकालते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी वहाँ ना रह पाएँ। डर इस बात का बना रहता है कि चाल कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोजाना की तरह स्कूल की गेट के बाहर गंदे कपड़े में खड़े थे, लेकिन इस बार आरती उनसे नज़रें चुराने की बजाय जाकर उनके गले से लिपट गई। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।